लाइव तस्वीरें असम से देख सकते हैं। मराठा वीरेंद्र वर्मा का जो काफिला है वो असम पहुंच गया है। आज जंजाड़ी से जो है काफिला चला था और इस समय आगे बढ़ता बढ़ता वो आप देख सकते हैं। और काफ़ी सैकड़ों गाड़ियां हैं, हजारों समर्थकों के साथ ये काफिला आगे बढ़ता हुआ। और इस समय ये काफिला अभी जो है काफ़ी दूर दूर तक जाएगा। और मराठा वीरेंद्र वर्मा बार बार ये कह रहे हैं जिनका चुनाव निशान है लोकल को सपोर्ट कीजिएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त ये तस्वीरें आपको नज़र आती हुई, लगातार तस्वीरें आपको सीधी झंडे जो है आपको नज़र आते हुए पूरा हो जाता हुआ। वोट फॉर लोकल का जो नारा है वो लगातार दिया जा रहा है। असंध में पहुंच चुका ये काफिला और मराठा वर्सेस बीजेपी इस समय मैच फंसा हुआ है। काफ़ी लंबा है, सैकड़ों गाड़ियां हैं, हजारों समर्थक हैं, काफ़ी दूर तक जो है लंबा फैला हुआ ये काफिला। और इस समय तस्वीरें आपको सीधी और लाइव वोट फॉर लोकल को दिखाते हुए। और इस समय ये काफिला मराठा वीरेंद्र वर्मा का आपको नज़र आता हुआ और दूर दूर तक ये फ्लैग नज़र आते हुए मराठा वीरेंद्र वर्मा इस समय सभी का अभिवादन लेते हुए चल रहे हैं। और वोट फॉर लोकल का जो है थोड़ा आगे ले लो, वोट फॉर लोकल के लिए वो एक मुहिम छेड़े हुए हैं कि आप लोकल को जो है अपना वोट दें। और इस समय ये देख सकते हैं हर एक गाड़ी के ऊपर झंडे हैं। और आगे बढ़ते हुए जंजाड़ी से काफिला चला था और जंजाड़ी ही समाप्ति होगी, ये देख सकते हैं। इस समय ये तस्वीरें आपको नज़र आती हुई, ये फ्लैग ये झंडे आपको नज़र आते हुए। और इस समय ये काफिला आपको नज़र आता हुआ। इस समय देख सकते हैं कि लगातार ये तस्वीरें और हम बात करते हैं, लगातार ये तस्वीरें मराठा वीरेंद्र वर्मा आने वाले और समय में हरियाणा की राजनीति में आप तो आगे बैठ जाओ जी, आप बेशक आगे बैठ जाओ। मराठा वीरेंद्र वर्मा हमारे साथ हैं और ज़बरदस्त जो है काफिला आज जंजाड़ी से चला है। और ये तो से दिक्कत आएगी और इस समय बातचीत करेंगे। आज तो आपने जब खूंटा पैट दिया जी, क्या कर दिया सवेरे सवेरे, बिगन की गाड़ियां हैं, हजारों समर्थक हैं, बिल्कुल एक तरफा माहौल जो है वो नजर आ रहा है आज। देखो तो हमने तो एक कॉल दी थी कि 16 तारीख को हम एक जन यात्रा निकालेंगे जी। और भाई जिसने उसमें आना है सारे शामिल हो, हमारा हौसला बढ़ाओ जी। और मैं आपको कोई बनावटी बात नहीं कह रहा जी। ये सारे अपने आप से आए हुए हैं जी। और अपने खर्चे पे आए हुए हैं जी। बिल्कुल, हमारे से किसी ने कोई डीजल पेट्रोल तक भी किसी ने लिया नहीं, मांग नहीं करी जी। बिल्कुल। और ये समझो हम तो समझ रहे थे 50-100-150 गाड़ियां हो जाएंगी, हजारों में गाड़ियां चल रही हैं। हाँ। वोट फॉर लोकल को लेकर के आप चले हैं और आपका ये कहेंगे भाई बाहरी जो आते हैं यूज कर जाते हैं, निकल जाते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, तो ये है बाहर वालों का तो जब तक सिलसिला बंद नहीं होगा तब तक सुकून का जीवन करनाल लोकसभा के लोग जी नहीं पाएंगे जी। और यही मुद्दा मुख्य रूप से हमने इस बार उठाया हुआ है और 20-22 साल से हम लोग चल रहे हैं इस बात को लेके। लेकिन इस बार तो बिल्कुल परमात्मा ने इनके सामने 2 आदमी ऐसे लाके खड़े कर दिए जिनके ठोर ठिकाने का ही कोई पता नहीं है, जिनके काम का ही नहीं पता है कौन सा काम है इनका। तो मैच तो आपका फिर बीजेपी के साथ फंस गया जी। नहीं, ऐसा है, कांग्रेस वाला तो शुरू से उठ ही नहीं पा रहा। हाँ, तो बीजेपी के साथ ही आपकी टक्कर। बीजेपी से भी क्या टक्कर होगी, धीरे धीरे हमारा अभियान इतनी तेजी से उठ रहा है कि बीजेपी भी, मैं तो समझता हूँ खट्टर को भी
मनोहर खट्टर को भी अपनी जमानत बचाने मुश्किल हो जाएगी अंत में, इसी मुद्दे के ऊपर, सिर्फ एक इसी मुद्दे के ऊपर। ठीक। तो मन में क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या इस क्षेत्र को नहीं मिला, क्या लोग आते हैं वोट ले जाते हैं यूज कर जाते हैं, क्षेत्र में क्या क्या कमियां आपको नजर रही है? क्योंकि बाहरी जो युवा है, युवा बहुत बाहर जा रहा है। वो रोजगार का प्रबंध भी हम इनका करेंगे। टोल टैक्सीज जो लगे हुए हैं, बैरियर्स, इनसे भी लोग दुखी हैं। यस। देखो इस बार जो लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है, किसी का बहुमत लोकसभा में नहीं आ रहा है। 150 के करीब भाजपा को दिखा रहे हैं, 100 के करीब कांग्रेस को दिखा रहे हैं। बड़े चैनल तो दिखाने लगे जी। हाँ, नहीं, सर्वे है, ये सर्वे लेटेस्ट सर्वे है जी। और आप देखेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी वालों के चेहरे लटक भी गए हैं जी। और उन्होंने करनाल में खट्टर के लिए इन्होंने मीटिंग की थी। इन्होंने नरेंद्र मोदी ने आना था, उसने अपने कैंसिल कर दिया। फिर अमित शाह का बना, अमित शाह ने फिर कैंसिल कर दिया। अच्छा, दोनों ने कैंसिल कर दिया? दोनों ने कैंसिल कर दिया क्योंकि उनका इस टाइम मन टूट गए हैं। ज्यादा चुनाव कैंपेन चलाने का उनका मन भी नहीं कब कर रहा है। तो जो मैं आपको बता रहा था, किसी का बहुमत नहीं आ रहा, तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय शरद पवार जी, वो आज की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। जी बिल्कुल। और मैं तो बिल्कुल निश्चित हूँ इस बात में कि जून के महीने में आप देखेंगे माननीय शरद पवार जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर वह प्रधानमंत्री बन गए फिर तो टोल हम सारे हरियाणा से बाहर निकलवा देंगे, ठीक है। और वह नहीं बन पाए और हम यहाँ से MP बने तो यहाँ करनाल के टोल तो हम करनाल से बाहर करेंगे। मैं समझता हूँ आप लोग सब भी, ये जो जाते हैं असंत से करनाल, दुखी होते हैं लोग, दिक्कत आती है। हाँ, वो एक चुभता है। कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई हम मर जाएंगे उसमें, लेकिन चुभता है वह डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, और इसके तरीके भी हम खोजेंगे अगर सरकार आ जाती है और हमारी सीट निकलती है, कुरुक्षेत्र की अभय चौटाला की सीट निकलती है। 2 सीट निकलने पे ही हरियाणा में फिर सरकार इनेलो NCP गठबंधन की बनती है और अभय चौटाला जी हमारे उस सरकार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाहे हार भी हुई है लेकिन बावजूद उसके आप लोगों के बीच में रहे हैं, तो लोग क्यों नहीं आपको एक बार मौका दें? लोगों से बातचीत हुई है? देना चाहिए। हम ये चाहते हैं, हम तो देखो लोगों के लिए ही चल रहे हैं राजनीति में। अगर हम अपने व्यक्तिगत हित के लिए राजनीति में चलते हैं, अब तक कभी के हम घर बैठ जाते हैं। अब लोगों के लिए चल रहे हैं। अब लोग जो है जब जागेंगे, हम तो इंतजार में हैं कब ये जागें, कब ये तरक्की की राह पकड़ें। यहाँ पोटेंशियल बहुत है लोगों में, मेहनती यहाँ के लोग हैं। इनको तो इतना एक्सप्लॉइट कर दिया है बाहर वालों ने कि बेचारे हिम्मत छोड़े बैठे हैं कि जैसे अपना वाला बनेगा ही नहीं। लेकिन इस बार थोड़ा थोड़ा सा इनके मन में आई है अपने को। मैं कल इसराना हल्के में था, वहाँ तो समझो तूफान से उठ गया। अच्छा जी। लोग ट्रैक्टर ले लेके गाँवों से निकल लिए। हम जिस गांव में गए, आगे हमें 30-40 ट्रैक्टरों का काफिला मिला, मोटरसाइकिलों के काफिले मिले। तो अपने आप बड़े नेता भी आएंगे सर? देखो वो तो 21 तारीख को हम करेंगे, पब्लिक मीटिंग होगी करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में। उसमें माननीय शरद पवार जी आएंगे, भाई अभय सिंह चौटाला आएंगे, सरदार सुखबीर सिंह बादल आएंगे, ठीक है। इनका तीनों का कन्फर्म है। ये तीनों के तीनों उस दिन आएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे और लोगों से अपील करेंगे। और मैं समझता हूँ इनकी अपील का लोगों पे बड़ा भारी असर भी पड़ेगा और बड़ी भारी संख्या में लोग उस दिन वहाँ पुरानी सब्जी मंडी में लोग करनाल की में 21 तारीख को 11 बजे पहुँचेंगे। कितनी बार रोड शो निकलेंगे? जैसे आज निकला है तो क्या और रोड शो का भी है? आज हम करनाल जिला कवर कर देंगे और हम परसों 18 तारीख को फिर चलेंगे यहीं पेट्रोल पंप से करनाल से, और हम उसमें पानीपत जिला सारा कवर कर देंगे और करनाल के बीचों बीच से निकल के जाएंगे हम। मराठा जी पहले 2 स्थानों में है, बीजेपी वर्सेस मराठा चल रहा है, तो समय काफी कम है। 16 तारीख हो चुकी है, 25 का इलेक्शन है, तो क्या और इसके अलावा क्या और तैयारियां हैं जिससे कि जो आपका कैंपेन है वो फास्ट हो और लोग एक तरफ आपका जो माहौल बने? आज 16 तारीख का रोड शो हो गया जी। ऐसे ही 18 को हो जाएगा पानीपत में, ऐसे फिर 21 को हमारी पब्लिक मीटिंग हो जाएगी। बीच में हम तैयारियां भी करेंगे, लोगों से संपर्क भी करेंगे। हम उन्हें चुनाव चिन्ह पहुंचाने के लिए
हर घर पे स्टिकर लगाने का कैंपेन चलाया है। 3 दिन के अंदर अंदर करनाल लोकसभा में जितने भी मकान हैं सबके घरों पे एक स्टिकर जरूर लगा मिलेगा। और बाकी पब्लिसिटी तो हम कर ही रहे हैं अपना पूरे जोरों से। सोशल मीडिया पे हम तेजी, सोशल मीडिया में हम सबसे आगे हैं। आप तो सोशल मीडिया से आपको तो देख रहा होगा। तो आपकी बातचीत होती होगी आम लोगों से भी। देखिए इस समय दुकानदार भी होते होंगे, व्यापारी वर्ग भी है, उनकी क्या मांग है, किस तरीके से, क्या आज व्यापारी वर्ग परेशान है कुछ है? देखो व्यापारी वर्ग वैसे तो परेशान है, पर व्यापारी वर्ग हमारे से तो दूरी बनाए हुए है। व्यापारी वर्ग तो सरकार से डरता है। ये तो जब उनको साफ जीत दिखेगी और या हम बन जाएंगे उसके बाद व्यापारी वर्ग हमारे पास आना शुरू करेगा, जैसे उनका स्वभाव है। तो विधानसभा में भी ये गठबंधन चलेगा सर? गठबंधन ये सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में नहीं, ये गठबंधन हमारा लंबा चलेगा, क्योंकि अभय चौटाला जी का और हमारा ऐसा मेल मिल रहा है कि दोनों का स्वभाव एक सा है और दोनों के उद्देश्य भी एक से हैं। दोनों ही किसान परिवार से आते हैं। तो इस सरकार में कहते हैं बगैर पर्ची के जो है युवा लग रहा है, तो क्या तकलीफ है? कहने को ये कुछ भी कहते रहे, ग्रुप डी की नौकरियां तो हैं, हम भी सरकारी नौकरी में रहे। ग्रुप डी क्या क्लास 4 नौकरियां तो हैं ये। क्लास 4 में क्योंकि क्लास 4 तो शिक्षित ज्यादा होता है युवा। ना क्लास 4 तो हमारे पास कोई आता था, हम वैसे लगा देते थे उसको। मैंने हजारों में नौकरी लगाई होंगी, क्लास 4 की कोई नौकरी है जी। काफी युवा शिक्षित है लेकिन क्लास 4 में लगने वाली समस्या आती है, क्योंकि इन्होंने बेरोजगारी की समस्या पैदा कर दी जी। अगर ये बेरोजगारी की तरफ ध्यान देते, क्यों इतना शिक्षित वर्ग जो है क्लास 4 की नौकरी लगने आता? तो ये अब शिक्षित व्यक्ति हैं जो उनको कोई नौकरी मिलती नहीं है। इतने पैसे नहीं है कि उस पैसे दे के बाहर पूर चले जाएं। ठीक है, हम लगाएंगे ये इंडियन ऑयल की रिफाइनरी के पास, हम हब बनाएंगे। बाकी 1-2 जगह और मुझे मिली है जहाँ 3-3 हजार एकड़ जमीन है, इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। और इससे निकलने वाला जो रॉ मटेरियल है इंडियन ऑयल की रिफाइनरी से, बॉडी की रिफाइनरी से, उस मटेरियल के आधार पे वो इंडस्ट्री चलेगी। और ये जो सामान प्लास्टिक का है और फोम का है और ये जो इनसे इनका जो बाय प्रोडक्ट है उससे जो और सामान बनते हैं, उनसे इंडियन ऑयल अथॉरिटी से हम हॉबी दिलवाएंगे लगाने की। और करनाल और पानीपत निवासियों के इंडस्ट्री लगवाएंगे हम यहाँ पर, और हजारों की संख्या में लगवाएंगे। और उसमें से जो नौकरियां पैदा होंगी उसमें जो है 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की नौकरियां यहाँ के बच्चों को भी दिलाई जाएंगी। और मैं समझता हूँ करनाल पानीपत का किसी व्यक्ति को बेरोजगार नहीं छोड़ेंगे। तो करनाल की लोकसभा की जनता को क्या आपकी तरफ से मैसेज? मैं तो कह रहा हूँ करनाल की जनता भाई अब जागरूक हो चुकी है, और जागरूक होके बिना किसी भय के हमारा साथ दें, हमारी जीत दर्ज कराएं। माननीय शरद पवार जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, भाई अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री हरियाणा के होंगे, तो इनके वारे न्यारे हो जाएंगे। यहाँ खेती का सारा सिस्टम और औद्योगिक समूह जैसे हम लगाएंगे, इनके जीवन में खुशहालियाँ आ जाएंगी। ये थे हमारे साथ मराठा वीरेंद्र वर्मा। और आज जो है रोड शो जो चल रहा है और काफी तादाद में सैकड़ों गाड़ियां हैं, हजारों समर्थक हैं। ये चाहते हैं, पढ़े लिखे, काफी अनुभव है कि युवा को जो है बाहर ना जाना पड़े, रोजगार जो है अपने ही देश में अपनी जमीन पर जो है मिले। तो आपकी राय क्या है? क्योंकि आज वीरेंद्र मराठा जी की जो 2020 का मैच है वो भाजपा के साथ है और बड़ी टक्कर देते हुए जो है धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं। और भी कुछ मैचेस जी खट्टर साहब मिल जाते हैं? नहीं, मेरे को कभी ना मिले, ना मुझे मिलने की जरूरत है। हम तो लोगों के लिए हैं। आप भी बन जाओगे तो फिर आप भी सिक्योरिटी रखने लगे जाओगे जी, लोगों को मिलना मुश्किल? ना, मैं तो सिक्योरिटी अब भी रख रहा। अच्छा, सिक्योरिटी तो भी दी हुई है मेरे को, मैं तो रखते ही नहीं अपने पास। हमारा तो विश्वास है परमात्मा में, ठीक है ना। और ऐसा कोई गलत काम हम करते नहीं, ना हम किसी के साथ गलत करते जिससे कोई तो हमारा दुश्मन बने। हम तो फायदे के लिए हैं लोगों के। अब लोगों को समझने की जरूरत है, लोग इस बार समझ रहे हैं। इस बार लोग हमें जिताएंगे और आगे जो है समझो अपना लाभ उठाएंगे इस बात का।
तो आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। कौन बनना चाहिए, बाहरी या लोकल? मराठा जी बार बार कह रहे हैं वोट फॉर लोकल। तो आप किसको बनाना चाहते हैं, कमेंट में अपना नाम जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपकी इच्छा क्या है। 25 तारीख को अपना वोट जरूर डालें, क्योंकि आपका वोट आपका अधिकार है, आपकी शक्ति है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।